नमस्कार दोस्तों। इंडिया और पाकिस्तान का ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ रिसेंटली, पूरी दुनिया हमारे ऊपर आंख गड़ाए बैठी हुई थी। क्यों दोस्तों? दुनिया को ये डर था कि ये अगर दो न्यूक्लियर नेशन एक दूसरे के बीच अगर युद्ध हो जाए तो शायद ये एक न्यूक्लियर वॉरफेयर का रूप ले सकती है, और जिसका इफेक्ट सिर्फ भारत और पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होने वाली है। और ये बात पूरी दुनिया को मालूम है, लेकिन फिर भी आज पूरी दुनिया खामोश बैठी हुई है। स्पेशली अगर हम लोग बात करें अमेरिका, चाइना, रशिया जैसे बड़े बड़े कंट्रीज, वो भी आज न्यूट्रल है या फिर कुछ ज़्यादा इसमें अपना इंटरफेरेंस दे नहीं रहे। स्पेशली अगर हम लोग देखें, बात करेंगे अमेरिका की, रशिया की, चाइना की, उन लोग का इस वॉर पे क्या स्टांस था। हमें मालूम है कि पाकिस्तान को चाइना मतलब जितने भी ड्रोन्स वगैरह दे रहे हैं वो चाइना से आ रहे हैं या फिर टर्की से आ रहे हैं, लेकिन क्या वो मिलिट्रीली सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, वहाँ पर वो लोग न्यूट्रल ले रहे हैं। रशिया इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन क्या मिलिट्रीली सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं। अमेरिका, अभी डोनाल्ड ट्रंप का हाल ही में आया कि मतलब वो तो अपना ये ले रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट ले रहे हैं कि हमने सीज फायर करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया, लेकिन जब बात थी वॉर की तब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उनका एक ट्वीट या फिर एक वीडियो सामने आया था जिन्होंने कहा कि ये वॉर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा इट्स नॉन ऑफ माई बिजनेस, तो हम लोग इस पर कोई पार्टेक नहीं लेने वाले। तो सारे बड़े बड़े कंट्रीज न्यूट्रल स्टैंड क्यों ले रहे? और तो उन्हें मालूम है कि ये एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता था। क्या रीज़न हो सकता है? तो यही सारे चंद बातों को हम लोग आज जियो पॉलिटिकल फॉर्मेट से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की ये वीडियो स्पेशली हम लोग वेस्ट की बात करेंगे। वेस्ट मतलब मैं अमेरिका का पॉइंट कर रहा हूँ, तो अमेरिका का स्टांस हम लोग समझेंगे इस वॉर में और जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में। पाकिस्तान और अमेरिका का रिलेशन समझने के लिए हमें सबसे पहले जो 9/11 इंसिडेंट थी उनसे पहले मुझे जाना पड़ेगा। हम सबको मालूम है आफ्टर इंडिपेंडेंस, इवन पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के बाद, अमेरिका लिटरली फंडेड पाकिस्तान। उन्होंने अमेरिका मतलब बोल सकते हो कि अमेरिका लिटरली पाकिस्तान का बाप है। मतलब उन्होंने उनको फंड किया मिलिट्री वाइज, एवरीथिंग। ठीक है, जो भी अभी टेररिस्ट हम लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान में है, आप देख सकते हो उन सारे टेररिस्ट अब एक्चुअली में देखा जाए तो अमेरिका से फंड आया। कोई माने ना माने, सबूत यही क्लियर करती है। और इसका प्रूफ भी अगर आपको जानना है तो रिसेंटली आपने एक स्काई न्यूज़ चैनल में जो हमारे पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर थे वो खुद ओपनली डिक्लेयर करते कि हाँ भाई 3 डेकेड्स है वेस्ट ने पाकिस्तान को लिटरली सपोर्ट किया है। उनके जितने भी डर्टी वर्क्स है उन सब पाकिस्तान हैंडल करता था, और स्पेशली उन्होंने नाम भी लिया यूएस एंड लाइक यूके। But you do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. We have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, तो अमेरिका एंड यूके लिटरली, मतलब कहे तो अमेरिका और यूके अलग है, बट अगर हम लोग थोड़ा जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो का थोड़ा अंदाजा भी है तो हमें पता चलता है कि एक्चुअल में अमेरिका और यूके क्या सीन चल रहा है। बट वो अगला वीडियो का टॉपिक है, तो अभी हम लोग उसको डिस्कस नहीं करते हैं। बट एनीवे, या कि सारे डर्टी वर्क्स वेस्ट के पाकिस्तान हैंडल करते आया है और पाकिस्तान को वो फंड करते आए हुए हैं। अभी सवाल उठ जाती है कि अगर अमेरिका को ये मालूम है कि पाकिस्तान ये सारे पैसे से टेररिस्ट हब क्रिएट कर रहे हैं, या फिर कह सकते हो कि अमेरिका ने ये टेररिस्ट हब बनाया है, पाला है, मैन्युफैक्चर करने के लिए फंड किया है, क्यों किया है? बेसिकली हमेशा से अमेरिका का एक ऑब्जेक्टिव रहा है वो कि उनको दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कॉप गेम प्ले करना है। मतलब वो सबका सुपर कॉप बनना चाहता है कि सारा प्रॉब्लम्स अमेरिका का प्रॉब्लम है, अमेरिका उसको जाके सॉर्ट करेगा। तो उसके लिए उसको चाहिए विलन। यूएस के अंडर प्रॉक्सीज होते हैं जैसे कि जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, ये सब लिटरली एक प्रॉक्सी स्टेट्स है अमेरिका के। आज भी अगर आप जापान में जाओगे आपको लिटरली 130 से भी ऊपर यूएस मिलिट्री बेसिस मिलेंगे। तो आप कह सकते हो क्या ये जापान फ्री स्टेट है? नहीं। अगर आपको जापान में कोई भी यूनिक पॉलिसी इंप्लीमेंट करना है जो कि अमेरिका के खिलाफ हो, आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी मिलिट्री बेस बैठा हुआ है आपको कीप एंड चेक करने के लिए। तो उसके गवर्नमेंट के पास कोई लिटरली पावर नहीं होती है। तो जब हमने कहा इंडिया न्यूट्रल स्टेट में रहेगा, तो बेसिकली यहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान को फंड करने लगे, उधर उन्होंने इसको क्या बोलते हैं, चाइना को फंड करने लगे, ताकि वो इंडिया को ऑलवेज चेक कर सके, तक कहीं हम लोग रशिया के साथ ना मिल जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि इनको मालूम था कि पाकिस्तान में टेररिस्ट हब है, लेकिन ये इस्तेमाल करते थे इंडिया में और उधर अफगानिस्तान में या कहीं दूसरे जगह पर कहीं वॉर हो रहा तो ये टेररिस्ट को लेके उनको अटैक करके
वो बाद में आके सब चीज़ को सॉर्ट करके ये बताते हैं कि भाई देखो भाई यूएस ने सब चीज़ हैंडल कर लिया, सारे प्रॉब्लम का मसीहा है यूएस, सबको क्लियर कर देता है। 9/11 के बाद ये सारा फंडामेंटल, सारा जो फेथ थी पाकिस्तान के ऊपर, अमेरिका का वो उसके ऊपर से उठ गया। 9/11 के अटैक के बाद उनको ये एहसास हुआ कि उन्होंने इतना दिन से एक काफ़ी ज़्यादा ही जहरीला सांप पाला हुआ है और आज वो उन्हीं को काटने दौड़ा। और धक्का तो तब लगा कि जब दूसरी तरफ चाइना ने भी अमेरिका का साथ छोड़ दिया, जिन्होंने मतलब कह सकते हो कि चाइना को भी लिटरली ग्लोबल मार्केट में एक मैन्युफैक्चर हब के तरह तैयार किया था अमेरिका ने। सारे जितने भी उसके नेसेसिटीज है अमेरिका के, वो चाइना तैयार करते आया हुआ है। आज वो चाइना भी ये कह दिया कि मेरे को वेस्ट से कोई मतलब नहीं, मैं खुद का नेशन हूँ, मैं खुद का ये करता हूँ, अब तुम समझो अपना। जहां अमेरिका को लगा था कि पाकिस्तान और चाइना दोनों एक दूसरे के मतलब उसके प्रॉक्सीज रहेंगे हमेशा के लिए, अब वो दोनों ही अपना हाथ छोड़ दिए। बल्कि चाइना और पाकिस्तान अब खुद मिल गए। चाइना ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट बना दिया और चाइना खुद भी एक न्यूक्लियर स्टेट है। अब लग गई अमेरिका को टेंशन कि भाई अभी ये दोनों नेशन मिलके अमेरिका की ले रही है। अभी अगर कोई भी अमेरिका कोई पॉलिसीज हो, चाइना अब सुनने से राजी नहीं। चाइना सपोर्ट ले रहा है, अभी रशिया को सपोर्ट दे रहा है, इधर पाकिस्तान को अपने अंडर ले लिया है। और ऐसे ही स्मॉल नेशन है, उसको भी अपने अंडर टेक ओवर करने का, क्योंकि उसकी इकोनॉमी इतनी बढ़ गई अभी अमेरिका को कोई उस पर लगाम नहीं रहा, क्योंकि इट बिकेम ए मैन्युफैक्चरिंग हब। अब अमेरिका करे तो क्या करे। चाइना इकोनॉमिकली इतना पावरफुल बन गई कि अभी चाइना का दबदबा सिर्फ अमेरिका में नहीं, बाकी पूरे ग्लोबल मार्केट में भी आने लग गया, क्योंकि चाइना इज नंबर 1 इन द मैन्युफैक्चरिंग। और जिसके कारण सारे जितने भी बड़े बड़े कंपनी है वो चाइना से डिपेंडेंट रहते हैं कि वो गुड्स लेने के लिए, रिसोर्सेज लेने के लिए। अब चाइना यहाँ पर अपना इकोनॉमी को कंट्रोल करके नेशन के इकोनॉमी को इम्बैलेंस कर सकती है, इतना पावर चाइना के पास आ चुकी है। और दूसरी तरफ 9/11 अटैक कर देती है अमेरिका पे और उसका मास्टरमाइंड उसामा बिन लादेन पकड़ा जाता है पाकिस्तान में। मतलब अमेरिका को अब नाइदर चाइना सपोर्ट करता है नाइदर पाकिस्तान, और अमेरिका भी दोनों पे अब ट्रस्ट नहीं करती है। इसका मतलब अमेरिका के 2 इंपॉर्टेंट चेस पीसेस अब हाथ से निकल गए। लेकिन इसी के साथ यूएस में 2 बातें हुई। फर्स्ट, यूएस ने लिटरली ग्लोबली अनाउंस कर दिया कि अब वो कोई भी टेररिज्म नहीं सहेंगे, नो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। और इसके साथ ही उन्होंने काफ़ी सारे अपने कंट्रीज में रिस्ट्रिक्शन लगा दिए टेररिज्म पे। और उसका अगर आप देखोगे भी जियोलॉजिकली वो ऐसा जगह पे है जहाँ पर लिटरली टेररिज्म का एंटर करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो उन्होंने उसके भी सारे प्रिपरेशन कर दिए, काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। इवेंचुअली पाकिस्तानी इसके ऊपर भी काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जो वहाँ के रेसिडेंट्स है ऑलरेडी। फिर भी दूसरी जो बात सबसे इंपॉर्टेंट है, यूएस और रशिया के अलावा भी ग्लोबली एक और पावर इमर्ज होकर आई है जिसका नाम है चाइना। इकोनॉमी के लिए मिलिट्री भी एक काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल पावर के रूप में ये उभर के आई है। लेकिन इसके रिपरकशन में क्या हुआ, यूएस को ऑलवेज ये सुपर कॉप बनने की आदत रह चुकी है जो यूएस के इकोनॉमी को भी गिराने लग गई। यूएस में एक ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन आने लग गया और ये इकोनॉमिक क्राइसिस को उभरने में यूएस को काफ़ी साल भी लग गए। लेकिन इस क्राइसिस के बीच हम कुछ और भी चीज़ें नोटिस करने लग गए। ग्लोबली अगर आप इंडिया की बात करें, इंडिया में भी एक चेंज आने लग गई। अभी रिजीम चेंज होके मोदी की सरकार आई और आई तो आई, अब की बार मोदी सरकार का नारा देके आई, चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ना मैं बीजेपी स्पॉन्सर हूं ना मैं ट्रम्प स्पॉन्सर। तो इसी बात को लेके आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपने पहले टर्म में, अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये काफ़ी ज़्यादा ही इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं। जैसे कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो ये भारत को दिखाने के लिए पूरी देश विदेश घूमने लगे। काफ़ी जो इमेज बना हुआ था इंडिया का कि ये एक पुअर नेशन है, वायलेंट नेशन है, ये धीरे धीरे इस इंटरनेशनल ट्रैवल के साथ चेंज होने लगी। क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा कि वेस्ट में भारत का इमेज एक काफ़ी ज़्यादा पुअर कंट्री, और मतलब अगर देखो कि ऑस्कर भी कौन जीत रहा है, स्लम डॉग मिलियनियर, मतलब वो दिखाना चाहते हैं कि इट्स जस्ट ए स्लम कंट्री। वो जो इमेज बना हुआ था वो धीरे धीरे भारत का चेंज होने लग गया, क्योंकि लोग अब भारत के डेवलपमेंट पे ध्यान देने लग गए। और ये बात खत्म हुई नहीं कि उधर अमेरिका में भी रिजिम चेंज हो गया। अब आते हैं ट्रंप, और सडनली हमें देखने को मिलता है कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती, बेसिकली यूएस और अमेरिका की दोस्ती, अचानक से ये दोस्ती कहाँ से उभर आया। अगर आपको मालूम होगा, ट्रंप एक पक्का बिजनेसमैन है। उसने नोटिस किया कि अगर हमको चाइना के इकोनॉमी को डिस्टर्ब करना है तो हमको इंडिया के इकोनॉमी को ग्रो करना पड़ेगा। क्यों? चाइना का पड़ोसी इंडिया है, दोनों का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर सिमिलर है, दोनों का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर सिमिलर है, जियोग्राफी, इकोनॉमी अगर हम दोनों को बराबर कर दे तो दोनों ही अपने आप में लड़ मिटेंगे और उनका इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हो जाएगा। इससे बेनिफिट अमेरिका को मिलेगा।
तो अचानक से हम देखने पा रहे हैं कि मोदी और ट्रंप की दोस्ती, यूएस एंड अमेरिका की दोस्ती, इसका मतलब ट्रंप अभी प्लान कर रहा है जो भी हम लोग का इकोनॉमी और मैन्युफैक्चर जो चाइना में है उस सारे को अगर हम लोग उठा के इंडिया में डाल दे तो ऑटोमेटिकली चाइना का पावर डिक्रीज हो जाएगा और इंडिया का पावर अगर ग्रो होगा तो दोनों के बीच में दुश्मनी दिख ही रही है इनको, तो वो दोनों अपने आप में इंस्टेबिलिटी लाएंगे। इवेंचुअली सुपर कॉप सो कॉल्ड अमेरिका उसको बेनिफिट मिलने वाला है। बट ये बात भी मेंशन करना काफी आवश्यक है, ट्रंप को अमेरिका का जो ये सुपर कॉप इमेज है वो भी पसंद नहीं, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा उनके आते ही ट्रंप से नाखुश चाइना ही नहीं बल्कि यूएन भी रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने काफी सारे ट्रेड पॉलिसीज को चेंज कर दिए, वो ओपनली चाइना को क्रिटिसाइज करने लग गए और इसका इफेक्ट उनके ऑडियंस को, मतलब उनके पीपल को भी महसूस हुआ, क्योंकि पूरा अमेरिका दो हिस्सों में बढ़ गया। एक जो ट्रंप को सपोर्ट करता है, ट्रंप के इकोनॉमिक पॉलिसीज को सपोर्ट करता है, एक जो ट्रंप को एज ए ट्रोल जज करते हैं, लाइक उनके लिए ट्रंप एक ट्रोल है, उनको वो ट्रंप बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये दो हिस्सों में अमेरिका लिटरली बढ़ गया। लेकिन इसी बीच इंडिया पूरे ग्लोबल में एक इमर्जिंग पावर के रूप में अपना इमेज बनाने लग गया। Let's say China. 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 और ये बात ट्रंप को भी मालूम थी, लेकिन ट्रंप को लगा था कि इंडिया अब अमेरिका का एक प्रॉक्सी बना रहेगा। लेकिन अमेरिका को एक और चोट लगी। ये बात तो सच है कि सारे मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना से धीरे धीरे इंडिया में एस्टेब्लिश होने लग गई। लेकिन जब अमेरिका में रिजीम चेंज हुआ, क्योंकि पॉलिटिकल इशू हो या कोई भी इशू बोलो, ट्रंप वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया, बल्कि अब आते हैं बाइडन। हम तुरंत देखने लगते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में एक युद्ध होता है। जब पूरा वेस्ट रशिया को ब्लेम करते हुए सारे सैंक्शंस लगाते हैं और वो सपोर्ट करते हैं यूक्रेन को, अमेरिका ये चाहती है कि हम जाके अमेरिका को सपोर्ट करें और यूक्रेन के साथ खड़े हो जाए इंस्टेड ऑफ रशिया। लेकिन हमारा और रशिया का संबंध काफी सालों पुराने हैं, काफी सालों से हम और रशिया के बीच में एक अच्छा ट्रेड स्टेबिलिटी बना हुआ है। वी डिडंट सपोर्ट अमेरिका, वी स्टेड न्यूट्रल। और ये बात अमेरिका को झंझोर के रख दी। उनको लगा था कि हम एक प्रॉक्सी है अमेरिका का, तो हम अमेरिका का साथ देंगे। लेकिन इस टाइम हम लोग न्यूट्रल लेने का स्टांस लिए, बट इन ए शॉर्ट हम एक्चुअली रशिया को सपोर्ट किए। ये बात अमेरिका को हजम नहीं हुई। लेकिन इसके कारण जो इंडिया का एक इमेज बनी हुई थी ये ग्लोबली चेंज होने लग गई। अब इंडिया ग्लोबली एक इमर्जिंग पावर, सुपर पावर के रूप में अपना डोमिनेंस जताने लग गया है। ये अपना स्टांस क्लियर ये प्रोट्रे करने लग गया कि हम अपने इंटरेस्ट को फॉलो करेंगे, ना कि वेस्ट के इंटरेस्ट को। ये ग्लोबल स्टैंड पॉइंट इंडिया के लिए काफी ज्यादा सक्सेस स्टोरी बन के आया है। स्पेशली जो हमारे इंडियन डिप्लोमेट्स है, जैसे कि हमारे जयशंकर सर है, उनका कुछ जो वीडियोस है वो काफ़ी ज़्यादा ही वायरल हो चुका है, जिसमें ये ओपनली कहते हैं कि वेस्ट को अपने इस आइडियोलॉजी से उभर के उठना होगा कि वेस्ट का प्रॉब्लम पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है और दुनिया का प्रॉब्लम वेस्ट का नहीं। Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. ये आइडियोलॉजी से उनको उभरना पड़ेगा। अभी इंडिया का मेन फोकस है कि उनके जो इंटरेस्ट है वो उनको प्रायोरिटी देंगे, ना कि वेस्ट के प्रॉब्लम्स को। तो ये सारे बातें काफ़ी ज़्यादा ही जियोपॉलिटिकल लेवल में एक डोमिनेंस क्रिएट करता है इंडिया का, और इंडिया का नेक्स्ट लेवल इमेज तैयार करता है। स्पेशली एक बात तो क्लियर हो जाती है कि इंडिया अभी किसी का प्रॉक्सी नहीं है। इंडिया एक अपना इंटरेस्ट ओरिएंटेड कंट्री है, जिसके लिए इंडिया अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देगी, ना कि किसी और के चमचा बनेगी बेसिकली। और ये भी बात क्लियर हो गई कि हम लोग यूनिपोलर या बाईपोलर नेशन का डिमांड नहीं करते। हम लोग फोकस कर रहे हैं मल्टीपोलर नेशन की, जहां पर एक सुपर पावर नहीं, दो सुपर पावर नहीं, लेकिन कई सारे सुपर पावर एक साथ एग्जिस्ट करेंगे पूरे दुनिया में। और यही सारे बातों को पूरे ग्लोबल मीडिया ने नोटिस किया। अब सबको पता चल गया कि भारत अब सिर झुका के नहीं देखती है, बल्कि आंखों में आंखें डाल के बात करती है। और इसी के साथ अमेरिका में एक बार फिर से रिजीम चेंज होती है। अब आते हैं हमारे डोनाल्ड ट्रंप फिर से, लेकिन इस बार वो आते हैं पूरे प्रिपरेशन के साथ। ट्रंप कहते हैं कि उनके लिए नेशन फर्स्ट है। तो इसका मतलब जो अमेरिका को सुपर कॉप बनने की आदत थी ना, वो बंद करती है। उनके सारे पॉलिसीज में ये काफी ज्यादा क्लियर है कि उनके लिए नेशन ही सर्वोपरि है। तभी आपने नोटिस किया होगा जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा था, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैन का एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि इन दोनों के प्रॉब्लम इज नन ऑफ अमेरिकाज प्रॉब्लम। इसका मतलब तो क्लियर है कि अमेरिका इन दोनों के बीच में अपना पार्टिसिपेशन देने वाला नहीं था। बट what we can do is try to encourage these folks to de-escalate a little bit, but we're not going to get involved in the middle of a war that's fundamentally none of our business and has nothing to do with America's ability to control it. अचानक से ट्रंप का ये सीज फायर वाला मैसेज आना
और उनका हस्तक्षेप हमारे भारत और पाकिस्तान के वॉर में होना, जब उन्होंने क्लियरली ये स्टैंड दे दिया था कि वो इंटरफेयर नहीं करने वाले हैं, क्या हो सकता है? अभी जैसे काफ़ी सारे मीडिया में स्पेकुलेशन आ रहे हैं कि शायद हमने कोई न्यूक्लियर हिट कर दिया, तो शायद ये न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट में बदल ना जाए, ताकि इसीलिए अमेरिका का इंटरफेरेंस यहाँ हुआ होगा, या फिर कुछ और होगा। या जैसे हम लोग ने नोटिस किया कि उन्होंने ट्रेड की बात की, तो शायद उन्होंने ट्रेड के बारे में ये करके कि ट्रेड में हम लोग इंडिया पे सैंक्शंस लगा देगा अगर वॉर एंड नहीं होता, तो एक फोर्स किया गया हमारे भारत के ऊपर। तो क्या रीज़न हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, इसको हम लोग डिगअप करेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना कहना चाहूँगा कि अभी हमारा ग्लोबली काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग इमेज बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट भी हमारे लिए एक एडवांटेज था, क्योंकि हम लोग ये शो कर पाए कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये दुनिया में एक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम है। और इसी के साथ इंडिया अभी एक नया इंडिया बन के उभर के आ रही है। इंडिया विल बी सून बी नंबर 3 इन द इकोनॉमिक लिस्ट। तो शायद हम लोग भी एक स्ट्रॉन्ग सुपर पावर बनने वाले हैं। हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी सबसे दुनिया में स्ट्रॉन्ग होने वाली है, और हम लोग ओपनली सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देते हैं हमारे यहाँ सेटअप डालने के लिए। ये सारे इमेज इंडिया भी प्रेजेंट कर रहे हैं ग्लोबल को। इंडिया ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया पूरे दुनिया को कि इंडिया वो कैपेबिलिटी रखता है सुपर पावर बनने की। मिलिट्री बोलो, टेक्नोलॉजी बोलो, इकोनॉमी बोलो, एट्सेट्रा, सारे चीज़ों में इंडिया उतना कैपेबल है कि वो नेक टू नेक बड़े बड़े सुपर पावर कंट्रीज लाइक अमेरिका, चाइना, रशिया के साथ अपना वेवलेंथ मैच कर सके। लेकिन इस वीडियो का हम लोग एंड यहीं करेंगे, और ये जरूर कहेंगे कि अगर आपको कुछ कमेंट करना है, कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम लोग जरूर उसको टच करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे, और लास्ट में हम लोग ये जरूर कहना चाहेंगे, जय हिंद, जय भारत।